हेलो एवरीवन। थायराइड डिसफंक्शन के बारे में हमें आपको सबको पता है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और इसका नाम आते ही दिमाग में दो कंडीशन ऑटोमेटिकली घूमने लगती हैं, एक तो हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन जिसमें कि थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से कम डाउन काम करता है, यानी उसका जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। TSH लेवल ऐसे में बहुत ज़्यादा हाई रहता है और T3 और T4 का फंक्शन जो है या वो उसकी रेंज जो है वो नॉर्मल रेंज से या तो कम हो जाती है या विद इन नॉर्मल रेंज रहती है। वहीं पर ही हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे कहीं ज़्यादा फंक्शन करता है, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाता है। TSH लेवल ऐसे में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है और T3 और T4 जो है उनकी रेंज अपनी लिमिट से बढ़ जाती है। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है थायराइड डिसफंक्शन के बारे में, या मैं यूं कहूँ कि आप ये कैसे पता करेंगे कि आपको थायराइड रिलेटेड समस्या है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, आज मेन वीडियो इसके बारे में बनाने का ये है, चूँकि इससे रिलेटेड मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुकी हूँ थायराइड डिसफंक्शन से रिलेटेड, खान-पान से रिलेटेड, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, क्या लक्षण है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगी। आज सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ थायराइड से रिलेटेड ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, लक्षण तो आपको पता है कि बहुत सारे हो जाते हैं अगर थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है तो। इससे अलग एक बड़ा कॉमन लक्षण जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, जो नॉर्मली देखने को मिल जाता है, वो है फर्टिलिटी इश्यूज। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये खाली फीमेल्स में ही नहीं होता है, ये मेल्स में भी फर्टिलिटी से रिलेटेड या प्रजनन क्षमता से रिलेटेड दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो आज कंप्लीटली प्योरली मेरा वीडियो थायराइड किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, किस तरह से उसको अफेक्ट करता है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेल्स में किस तरह से ये प्रजनन, क्योंकि अब तक मैं अक्सर फीमेल इश्यूज़ के बारे में मैं डिस्कस करती आई हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेल्स में किस तरह से फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, उसको किस तरह से प्रभावित करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि फीमेल्स में ये किस तरह से प्रजनन से रिलेटेड ये समस्याएं पैदा करता है। देखिए, फीमेल्स में अगर थायराइड डिसफंक्शन है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समस्या होती है उसकी साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। उसके जो पीरियड्स हैं उसमें बहुत लंबा लंबा गैप हो जाता है और ये लंबा गैप होता है अक्सर हाइपोथायराइडिज्म में। उसमें 35 दिन से अधिक का गैप हो जाता है, जिस कंडीशन को हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। और ये गैप ऐसा नहीं कि खाली 35 दिन का होता है, ये गैप काफ़ी बार 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने लंबा गैप भी हो जाता है। वहीं पर ही हाइपरथायराइडिज्म में यही जो गैप है ये कम हो जाता है, यानी कि महीने में काफ़ी बार 2-2 बार पीरियड्स हो जाते हैं, पॉलीमेनोरिया जिसको बोलते हैं, या काफ़ी बार स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं। पीरियड्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, एक दिन पीरियड हुआ, पीरियड भी वो जस्ट स्पॉटिंग कह लो, तो काफ़ी बार जस्ट स्पॉटिंग होती है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए और फिर स्टॉप हो जाते हैं। या काफ़ी बार स्पॉटिंग बहुत लंबी होती रहती है, प्रॉपर फ्लो नहीं होता बट स्पॉटिंग होती रहती है, महीने में किसी भी टाइम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन अक्सर देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन को देख के आपको क्या लगेगा? क्या आपको लगता है कि ओव्यूलेशन इस ऐसी फीमेल्स में ठीक ठाक या हेल्दी हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन में ओव्यूलेशन सबसे पहली चीज़ है जो डिस्टर्ब होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर देखा गया है कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन जैसी समस्या हो जाती है। ओव्यूलेशन फीमेल्स में नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होना मतलब एग या तो फॉर्म नहीं होता है, अगर फॉर्म हो जाता है तो रिलीज नहीं होता है। तो इस तरह की सिचुएशन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन कहते हैं, यानी ओव्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलिटी होने का कोई चांस नहीं है, या आगे जो है फैमिली बनाने का कोई चांस नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में एक चीज़ और घूम रही हो, वो ये कि पीरियड से रिलेटेड समस्या या इस तरह की साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम तो PCOS में भी देखने को मिलती है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इस कंडीशन में भी पीरियड्स में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। तो क्या ये इंटर रिलेटेड है? बहुत हद तक हाँ। थायराइड डिसफंक्शन बहुत बार PCOS से रिलेटेड हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि थायराइड अगर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है
तो फीमेल्स में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये ऑल्दो मेल हार्मोन है बट एक बड़ी मिनिमल क्वांटिटी में फीमेल बॉडी में रहता है और इसकी फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फीमेल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट वहीं पर ही अगर थायराइड डिसफंक्शन है तो ऐसे में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके बढ़ने के बाद में एक कंडीशन खड़ी होती है जिसको पीसीओडी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो लक्षण जैसे अनवांटेड हेयर ग्रोथ या फिर पिंपल्स का आना या बालों का झड़ना, इस तरह के कई लक्षण देखने को मिलते हैं, ये भी रेज्ड टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है कि थायराइड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है और साथ में पीसीओडी भी हो गया है तो चांसेस फर्टिलिटी के हैम्पर होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं कि किस तरह से ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है तो आपने हार्मोन सुना होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में फर्टिलिटी के लिए, फीमेल बॉडी में डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग के लिए। तो ये थायराइड से रिलेटेड जो अगर प्रॉब्लम फीमेल में हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है या रेशियो है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है या ये जो है उन दोनों हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है जिससे अफेक्ट होती है फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता। ये तो था फीमेल्स में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है थायराइड की वजह से। अब हम बात करते हैं कि मेल्स में ये थायराइड डिसफंक्शन किस तरह से दिक्कतें पैदा करता है फर्टिलिटी से रिलेटेड। देखिए, अभी मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात कर रही थी कि फीमेल्स में बहुत मिनिमल क्वांटिटी में होता है। वही टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स में वैसा ही फंक्शन करता है जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल बॉडी में करते हैं। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल्स में फर्टिलिटी के लिए एक मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है या यूं कहे कि उनके पुरुषत्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है थायराइड डिसफंक्शन में लो हो जाता है, अपने नॉर्मल रेंज से कम होने लगता है, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। यूं कहें कि स्पर्म के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि थायराइड जो है किस तरह से मेल्स में प्रॉब्लम कर सकता है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एक प्रोटीन होता है बॉडी में SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये प्रोड्यूस होता है लीवर द्वारा और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसमें एक जो मेन फंक्शन है वो होता है हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन। तो ये अगर डिस्टर्बेंस हो जाए इसमें, इस प्रोटीन में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फर्टिलिटी बहुत हद तक हैम्पर हो जाती है। तो अगर मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात करूं तो ऐसे में SHBG का प्रोडक्शन जो है नॉर्मल से कम होता है, यानी नॉर्मल रेंज से कम वो प्रोड्यूस होता है। वहीं पर ही हाइपरथायराइडिज्म में SHBG का प्रोडक्शन नॉर्मल से अधिक रेंज में होने लगता है। दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है, दोनों ही इम्बैलेंसेस क्रिएट करती हैं, चाहे वो कम प्रोड्यूस हो रहा है या अधिक हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी डिस्टर्ब होने लगती है या यूं कहें कि स्पर्म की प्रोडक्शन में, स्पर्म की क्वालिटी में डिस्टर्बेंसेस आ जाता है और उसमें डिस्टर्बेंस का मतलब है कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आना। इसके अलावा जिस रूप में थायराइड डिसफंक्शन प्रॉब्लम कर देता है वो अक्सर होती है उसकी क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी के रूप में। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपकी उसकी रचना आ जाती है, स्पर्म की रचना आ जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम कर देता है, या उसकी क्वांटिटी में भी प्रॉब्लम कर देता है। यहाँ तक कि मूवमेंट मोटिलिटी, जो स्पर्म मोटिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो स्लो डाउन हो जाती है। यहाँ तक कि जो सेमेन की क्वांटिटी होती है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है, उसकी भी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आने लगती है, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में हो, इजैकुलेटरी या इजैकुलेशन से रिलेटेड समस्या हो, या सेक्सुअल एक्टिविटी से इंटरेस्ट आपका कम हो गया है, लॉस ऑफ लिबिडो जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या, इस तरह के लक्षण अक्सर थायराइड के से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं मेल्स में। तो आपने देखा कि थायराइड डिसफंक्शन या डिस्टर्ब थायराइड अगर बहुत
बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं आज नहीं तो कल उसमें पनपने लगती हैं। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगा है या कहीं ऐसा लगा है कि किसी अपने के साथ शेयर किया जा सकता है, तो बेहिचक इसे शेयर कर ले ताकि अवेयरनेस बनी रहे, लोगों में जागरूकता बनी रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।